दोस्तों, मैं शाहजी हूँ, सिक्के वाला, अकोला, महाराष्ट्र से। देखिए, मैंने अभी जो है एक कस्टमर से 142 पीसेस एफएसएस स्टील के ₹5 के ख़रीदा हूँ। बस अभी जो है इसको मैंने ख़रीदा है। हालांकि वो कस्टमर बोले तो व्यापारी ही है एक तरीके का, और उससे जो है इसमें कुछ रियर म्यूल या कुछ एरर, रोटेशन एरर इस तरीके का निकलना बोले तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ नहीं समझता। जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि सबको सब कुछ नहीं आता। जैसे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, तो हो सकता है उसको भी कुछ ना समझे। तो चलिए मिल कर के देखते हैं कि इसमें जो है हमारे लिए कुछ ख़ास निकलता है या नहीं। पहले तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर अभी इनके जो है रेट अच्छे खासे चल रहे हैं। मैं खुद भी जो है इसको सेल आउट कर रहा हूँ। अभी रेट उनके ऊपर जा रहे हैं। अभी इसमें महंगे सिक्के होने जो हो चुके हैं वो है SBI, ONGC का। इतने लॉट में एक ही पीस दिखा दोस्तों मुझे, वो भी कंडीशन अच्छी नहीं है उसकी। देखिए बताता हूँ आपको। ONGC का एक पीस देखा मैंने पूरे लॉट में, और उसकी भी कंडीशन डाउन है। अभी मिलने दीजिए, वो आएगा ही सामने। ये है शायद, देखिए दोस्तों, ONGC का एक पीस मिला मुझे शायद। हाँ देखिए, ये है, लेकिन इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है दोस्तों। देखिए, तो अभी जो है FSS में ONGC, SBI, जगत गुरु और लाल बहादुर शास्त्री, ये जो सिक्के हैं दोस्तों अभी महंगे हो रहे हैं। इनके बहुत अच्छे और बहुत तेज़ी से रेट बढ़ रहा है। हालांकि डांडी मार्च भी अच्छा है, लेकिन डांडी मार्च में भी दो वैराइटीज़ है। देखिए दोस्तों, अभी हाथों हाथ आपको मैं बतला देता हूँ, आपके समझ में आएंगी। जो महंगी हो रही है, जिसके पैसे मिलेंगे, और एक वो जिसके पैसे उतने नहीं मिलेंगे। देखिए, ये दोनों भी डांडी मार्च है, और दोनों भी बॉम्बे मिंट है दोस्तों। देखिए मिंट मार्क नीचे, इसके भी मिंट मार्क देखिए। लेकिन दोस्तों, ये डाई वैरायटी है। अब डाई वैरायटी कैसे? अब आप देखिए, ये है गांधी जी का पोर्ट्रेट। ये गांधी जी की जो है चित्र है, गांधी जी की तस्वीर है। अब गांधी जी के जो कपड़े हैं, उनके कान हैं, उनका चेहरा है, देखिए आप, एकदम उभरा हुआ है। देखिए आप, एकदम उभरा हुआ है, सारी चीज़ें एकदम उभरी हुई हैं। ये है डाई वैरायटी। लेकिन आप जो है एकदम कॉमन जो है सिक्का वो ये है। देखिए, इसमें सारी चीज़ें एकदम प्लेन है, आपको इनके चेहरे भी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन इसमें देखिए आप, एकदम अलग से, आपको बिल्कुल दूर से भी आप इसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। देखिए, ये देखिए, इधर गांधी जी के जो कपड़े हैं ये पूरे उभरे हुए हैं, और इधर सब कुछ प्लेन है। ये डाई वैरायटी है दोस्तों। इससे ये सिक्का महंगा है, जिसमें कपड़े उभरे हुए हैं। ये मोस्ट कॉमन है। कॉमन तो ये भी है, लेकिन इतना कॉमन नहीं है कि ये जो एकदम कचरे के रेट में आपको मिल जाए। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। अब इसी में जो आते हैं म्यूल आते हैं दोस्तों। इसके आगे का जो उभरा है वो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ, एकदम ऊपर ऊंचा आता है, और पीछे का इसी कॉमन या नॉर्मल आएगा। बहुत ज़्यादा नॉर्मल, बहुत ज़्यादा कॉमन आएगा, लेकिन सामने का एकदम उभरा हुआ आएगा, क्योंकि कॉपर निकल की डाई स्टील के ऊपर यूज़ की जाती है। इसके लिए ये म्यूल बनता है। हो सकता है कि इधर से भी डाई यूज़ हो जाए, और पिछली भी। इधर की अगर डाई यूज़ हो गई तो 200, 500, 1000 रुपये कंडीशन के हिसाब से एक पीस के, और अगर दोनों तरफ की हो गई तो 2000, 5000 या उससे भी महंगे जा सकते हैं दोस्तों, कंडीशन के हिसाब से। तो मैं दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको अब ये जो मैंने आपको डाई वैरायटी बताया है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से म्यूल भी आप दोस्तों समझ चुके हैं। तो देखिए, अभी सबसे ज़्यादा कॉमन है डांडी मार्च, बहुत ज़्यादा मिलने वाले। फिर जो है जगत गुरु, बसेश्वर। लेकिन अब जो है जगत गुरु के, और ये जो ONGC है, SBI है, इनके रेट दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री है, इनके दोस्तों रेट ऊपर जा रहे हैं। ये महंगे हो रहे हैं दोस्तों सिक्के। अब ये कॉमन में नहीं रह रहे। देखिए, ये लाल बहादुर शास्त्री है। ये सिक्के मिलना इस लॉट में, हालांकि अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा रेयर और महंगे नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यापारी दे, और मैं भी अगर किसी को सिक्के दूँ दोस्तों, तो मैं ये निकाल करके दूँगा। अगर मैं लॉट बेच रहा हूँ तो पहले तो मैं सेपरेट बेचूँगा। डांडी मार्च अलग बेचूँगा 100-200 पीसेस, बसेश्वर बेचूँगा, जगत गुरु बेचूँगा, या SBI या ONGC अगर बेचूँगा तो अलग अलग बेचूँगा, एक इकट्ठे बेचूँगा नहीं, यानी मिक्स नहीं बेचूँगा। और अगर मिक्स दिया भी तो उसके अंदर से लाल बहादुर शास्त्री पक्का निकाल लूँगा, उसके अंदर से ONGC निकाल लूँगा, और SBI निकाल लूँगा। बाकी की जो 3-4 वैराइटीज़ हैं वो बिल्कुल भी मैं आसानी से सेल आउट कर दूँगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर और कुछ तो नहीं, लेकिन एक सिक्का देखिए दोस्तों मुझे,
ऐसा मिला है कि जिसको हम बोल सकते हैं कि चलो मैं जैसा बताता हूँ कि सब कुछ आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप ये सिक्का देखिए, ये सिक्का भी इस कंडीशन में 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये बिक सकता है। वजह क्या है दोस्तों, देखिए ये एक्स्ट्रा मेटल है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इरर सिक्का है। मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है किसी भी लॉट में एक तो रियर देखो या इरर देखो। तो देखिए हमको इसमें इरर मिला, एक्स्ट्रा मेटल है। अब एक्स्ट्रा मेटल होने की वजह से अगर यूएनसी कंडीशन का रहता तो इसके पैसे बहुत अच्छे मिल सकते थे, लेकिन ये यूएनसी कंडीशन का नहीं, यूज़ कंडीशन का, थोड़ा ज़ख्मी है। देखिए दोस्तों ये है एक्स्ट्रा मेटल, ये एक मिल गया। अब जो है इसमें एक और चीज़ जो है मुझे दिखी थी, ये देखिए, ये इसी सिक्कों में जो है वो मिलेगा भगत सिंह का कुछ सिक्के हैं। हाँ, हालांकि ये जो देख रहे हैं आप, ये वो नहीं है, लेकिन वो भी है इसमें। मैंने एक नज़र में देख लिया, लेकिन कभी भी जो है व्यापारी के सामने या जिससे आप माल ले उसके सामने आपने सिक्के छांटने और अलग करने नहीं है। वो गया, अब आपकी दुकान और आप है, आपका मकान और आप है, आप इत्मीनान से बैठो और आपको जो भी समझ में आए वो सिक्के आराम से एक एक देख करके उसको छांटो, उसकी सॉर्टिंग करो आप। तो उससे क्या होगा कि सामने वाले को क्या दे रहा क्या ले रहा उसको कुछ उसका आइडिया नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसके सामने छांट के कुछ सिक्के अलग कर लिए तो अगले बारी में वो सिक्के आपसे देख करके अलग कर लेंगे, आपके पास लाने से पहले खुद देख लेंगे और दोस्तों सिक्के अलग कर लेंगे। अब देखिए, अगर मैं उसके सामने ये लाल बहादुर शास्त्री का सिक्का, SBI का सिक्का या ONGC के ये जो सिक्के अगर अलग करता तो अगले बारी में आप यकीन मानिए इसमें एक सिक्का भी नहीं आता। ये लाल बहादुर शास्त्री अलग करता तो एक सिक्का, सिंगल कॉइन भी दोस्तों इसमें मिलता नहीं था। लेकिन आप देखिए कि इसमें कुछ सिक्के मुझे मिले हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये सिक्के ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ये सारे सिक्के रीज़नेबल रेट पर अवेलेबल करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, ये सिक्का था वो जो दूसरा एक मिला इरर, ये प्लेन एज है दोस्तों, देखिए कुछ भी निशान नहीं, जबकि दूसरे सिक्योरिटी एज आती है। देखिए ये दिख रहा है और ये देखिए कितना फ़र्क है दोनों में, देख रहे हैं ना आप, है दोनों एक ही, लाल बहादुर दोनों भी जो है भगत सिंह के ही है, लेकिन दोस्तों उनकी एज देखिए आप, इसकी प्लेन एज है और इसकी जो है सिक्योरिटी एज है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यही बतलाना चाह रहा था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे, तो आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये सिक्के खरीदना चाहते हैं या आपके पास अवेलेबल आप बेचना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में कुछ दूसरे और अलग तरीके के सिक्कों के साथ। बाय दोस्तों।